हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एमपी की जो रेल यात्रा है उसको आसान बनाने की दिशा में रेलवे एक और बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है मध्य प्रदेश के वासियों को। और एक्चुअली काफी लंबे टाइम से बंद पड़ी 3 जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनको फिर से शुरू करने के ऊपर यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। तारीखों की घोषणा बिल्कुल साफ तरीके से रेलवे ने कर दिया है कि किस तारीख से जुलाई महीने में काफी लंबे टाइम से बंद पड़ी ये तीनों गाड़ियां शुरू हो जाएंगी। और आखिर किन रूटों पर चल रही थी ये गाड़ियां जिनका परिचालन काफी लंबे टाइम से रेलवे ने बंद कर रखा था, वहीं जुलाई में किस तारीख से गाड़ियां चलेंगी, किस नंबर के साथ ये तीनों गाड़ियां संचालित की जाती है, किन किन रूटों पर काफी लंबे टाइम से बंद पड़ने के बाद, इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये जो खुशखबरी है वो देखना अभी के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आने वाली आपकी जो रेल यात्राएं हैं उनमें नियमित गाड़ियां काम की साबित हो पाए। बाकी यहाँ पर कुछ भी जानने समझने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए शुरू होने जा रही है काफी लंबे समय से बंद पड़ी 3 महत्वपूर्ण गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में मध्य प्रदेश के जो रेल यातायात है उसको बेहतर करने की दिशा में रेलवे तेजी से काम कर रही है। यहाँ पर एक के बाद एक जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हमें देखने को मिल रही है और इसके साथ ही कई जो ट्रेनें हैं इनके मार्ग विस्तार भी किए जा रहे हैं रेलवे की इस नेटवर्क में। इसके अलावा दोस्तों कई सीसी वंदे भारत ट्रेनें जो की लंबे टाइम से कहीं न कहीं चलने के लिए पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा अमृत भारत एंड यहाँ तक की जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनको भी एमपी से कई रूटों पर चलाने की यहाँ पर योजना ऑलरेडी बनाया जा चुका है और गाड़ियां अब आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगी ट्रैक पर। और इसके अलावा कई जो टीओडी गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए डिमांड को देखते हुए रेलवे ऑपरेट करती रहती है। बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं इनको चलाने का काम यहाँ पर एमपी के लिए रेलवे कर रही है, ताकि जो यातायात है, रेल का जो यातायात है उसको अभी के मुकाबले आने वाले समय में सुलभ बनाया जा सके। और इसी कड़ी में यहाँ पर यात्रियों की जो भारी मांग है उसको देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। और एक्चुअली इस फैसले में 3 इंपोर्टेंट गाड़ियों को जो की काफी लंबे टाइम से बंद पड़ी थी इनको वापस से ट्रैक पर उतारने का जो यहाँ पर आदेश है वो जारी हो चुका है। इसको यहाँ पर हरी झंडी मिल चुका है। बाकी यहाँ पर एमपी ही नहीं, देश के कई जो हिस्से हैं उनमें अभी भी कोरोना काल से कई जो ट्रेनें हैं वो लगातार बंद पड़ी है, जिनको कहीं न कहीं ट्रैक पर लाने का सख्त जरूरी है। बाकी इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है कि कौन कौन सी ट्रेनें कोरोना के टाइम से बंद है जिनको ट्रैक पर उतारना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जो कमेंट है उसका मैं वेट करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी बात करें एमपी की इन 3 गाड़ियों की जो कि यहाँ पर फाइनली ट्रैक पर उतरने जा रही है काफी लंबे समय के बाद, तो इसको लेकर एक्चुअली मिली जानकारी के अकॉर्डिंग साल 2024 के शुरुआत में ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि एससीआर के द्वारा बंद की गई 13 जो ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और इसको लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बीते शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए बंद ट्रेनों को वापस से 15 जुलाई से शुरू करने का जो आदेश है, जो हरी झंडी है, वो यहाँ पर दे दिया है। बाकी ट्रेनों के फिर से संचालन को लेकर रेल सलाहकार द्वारा रेलवे की बैठकों में लगातार मांग भी की जा रही थी, जिसको यहाँ पर रेलवे ने मान लिया है, इसको रेलवे ने कंसिडर कर लिया है। एंड फाइनली ये सभी जो बंद ट्रेनें हैं इनको वापस से 15 जुलाई से रेलवे ट्रैक पर उतरने जा रही है, जिसके माध्यम से एमपी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करें इन ट्रेनों की, तो यहाँ पर बंद पड़ी गाड़ियों को वापस से शुरू करने के आदेश आने के बाद बालाघाट से गोंदिया एंड कटंगी का जो रेल सफर है वो और भी ज्यादा आसान अब होने वाला है। खासकर देर रात एंड अगली सुबह यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उन सभी लोगों को इन गाड़ियों के पुनः परिचालन से यहाँ पर बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। बाकी जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे ने बालाघाट स्टेशन से होकर गुजरने वाली गोंदिया से कटंगी के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 78805 एंड 78806 को, इसके अलावा गोंदिया से कटंगी के बीच में चलने वाली 78809 एंड 78810 को, और इसके अलावा तुमसा रोड से बालाघाट के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 78813 एंड 78814 को यहाँ पर वापस से 15 जुलाई से दोबारा शुरू करने का जो आदेश है उसको जारी कर दिया है। यानी कि ये जो 3 इंपोर्टेंट गाड़ियां हैं वो वापस से अपनी सेवाएं देने वाली है 15 जुलाई 2025 से। बाकी गोंदिया से कटंगी के बीच में चलने वाली 2 ट्रेनें देर रात एंड अगली सुबह चलती थी, वहीं तुमसा रोड एंड बालाघाट वाली ट्रेन का दोपहर में परिचालन किया जाता था रेलवे की तरफ से। बाकी रेलवे सलाहकार सदस्य मोनिल जैन जी ने बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को बंद ट्रेनों को दोबारा शुरू करने के संबंध में कई बार यहाँ पर मांग की गई थी और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर जो भारी मांग है उसको देखते हुए भी इसको शुरू करना जरूरी समझा गया है रेलवे की तरफ से, और सच में काफी जरूरी भी था। और इन ट्रेन से देर रात गोंदिया से बालाघाट एंड सुबह बालाघाट से गोंदिया जाने वाले जो
जो यात्री हैं उनको यहाँ पर अब बड़ी सुविधा मिलने वाली है, अब उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये वीडियो 15 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो गाड़ियों का जो संचालन है वो ऑलरेडी रेलवे ने शुरू कर दिया है 15 जुलाई से, जो कि दोस्तों यहाँ पर लगभग 1.5 सालों से बंद पड़ी थी। 2024 के शुरू से ही गाड़ियां बंद हो गई थी, जिनको शुरू करने के ऊपर भारी मांग भी किए गए हैं यात्रियों की तरफ से। इसके अलावा यात्री सदस्य समिति के द्वारा भी कई बार यहाँ पर मांग किए गए हैं कि गाड़ियों को उतारा जाए। तो यहाँ पर फाइनली इन 3 गाड़ियों को उतारने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। 15 जुलाई से गाड़ियां ऑलरेडी पैसेंजर सर्विस में उतरेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 13 जो ट्रेनें हैं जो कि बंद पड़ी है काफी लंबे टाइम से, इनको भी यहाँ पर रेलवे अब चलाने वाली है, क्योंकि बंद जो ट्रेनें हैं इनको हर रूटों पर चलाने की मांग यहाँ पर बड़ी संख्या में की जा रही है। तो इन्हीं सभी मांग को देखते हुए, इन्हीं सभी चीजों को कंसीडर करते हुए धीरे धीरे बंद पड़ी गाड़ियों को ट्रैक पर उतारने का काम रेलवे करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एमपी की नहीं है, एमपी के अलावा भी देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें भी बड़ी संख्या में ट्रेनें बंद है कोरोना के टाइम से ही, जिनको ट्रैक पर उतारने की मांग लगातार आती रही है। समय समय पर इनको चलाने की मांग देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इन सभी गाड़ियों को ट्रैक पर लाने का काम रेलवे कर रही है, ताकि जो यात्रियों की हो रही परेशानी है उसको कम किया जा सके। और इसी कड़ी में एमपी की जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं में काम आने वाली ये जो 3 गाड़ियां हैं पैसेंजर टाइप की जो ट्रेनें हैं, इनको वापस से ट्रैक पर उतारने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी इनके अलावा एमपी में कौन कौन सी ट्रेनें बंद है काफी लंबे टाइम से, जिनको ट्रैक पर उतारना इन्हीं की तरह काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर एमपी को किस किस रूट पर वंदे भारत गाड़ी मिलनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर एमपी को आने वाला टाइम में 2 से 3 रूटों पर जो नियमित तौर पर चलने वाली नई गाड़ियां हैं इनकी भी सौगात मिलने वाली है, जिनकी बहुत जल्दी सारी जो जानकारियां हैं वो रेलवे की तरफ से मिल जाएगी, जिसके ऊपर एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। बाकी फिलहाल यही थी 3 इंपॉर्टेंट गाड़ियां जो कि यहाँ पर रोजाना चलने वाली है अब रेल यात्रियों की सुविधा में, जो कि काफी लंबे टाइम से बंद थी, जिनके रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।